हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें बोला है कि एग्जाम्पल दीजिए रिलेशंस के, है ना। तो उसने रिलेशन डिफाइन किया, उसके हर एक के हमको एक एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले उसने बोला है एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करने के लिए जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो हमने इसके लिए क्या किया, सिंपल एक सेट ले लिया 1 2 3 का, और इसमें हमने एक ऐसी कंडीशन रिलेशन में रखी जिससे ये सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की हमें खुद की पेयर मिलना चाहिए, मतलब 1,1 2,2 3,3 अगर इसमें होगा तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, तो हमें वो पेयर्स नहीं डालने हैं इसमें। और ट्रांजिटिव तब होगा जब AB BC और फिर AC का भी पेयर मिल जाए। तो हमने क्या किया, इसको सिमेट्रिक बनाना है तो हमने इसमें सिर्फ मिरर इमेज डाल दी, 1,2 डाल दिया और 2,1 डाल दिया। तो यहाँ पे इस एलिमेंट की मिरर इमेज हमको मिल रही है ना। तो ये सिमेट्रिक, तो ये वाला R का सेट हमारा सिमेट्रिक हो गया। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 1,1 का पेयर नहीं है, और ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये अगर मान लो ये A B है और ये फिर B C है ना, तो हमारे पास A और C का पेयर 1,1 नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। इसके बाद जो हमारे पास अगला है, अगला क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे कि एक ऐसा रिलेशन बताइए जो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, हमने इसमें R का रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर लिया, A, B सच दैट A इज लेस देन B। ये ले लेते हैं हम, जहाँ पर हमारा जो A और B है ना, ये हमारा रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारा, अगर हम सबसे पहले कंडीशन देखें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट को आप उसी एलिमेंट से ना तो स्ट्रिक्टली लेस देन बोल सकते हो और ना ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोल सकते हो। दोनों कंडीशन आप नहीं बोल सकते। आप क्या कह सकते हो कि A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A या A इज लेस देन इक्वल्स टू A, ये सही है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से लेस देन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो है वो सिमेट्रिक भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बोलोगे कि A इज लेस देन B है तो फिर B इज लेस देन A नहीं हो पाएगा, है ना। ये नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी मिरर इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, और इसने हमसे यही बोला था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, है ना, मान लो मैंने A, B लिया जिसमें मेरा A जो है वो लेस देन B है, और फिर मैंने B, C लिया जिसमें मेरा जो B है ये लेस देन C है, तो आप ये दोनों चीजें इम्प्लाई कर देंगी कि आपके पास जो A है वो लेस देन C है, मतलब हमें A, C का पेयर मिल जाएगा। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हो, 1,2 ले लूं, 2,3 ले लूं, तो यहाँ पर 1 इज लेस देन 2 है, 2 इज लेस देन 3 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज लेस देन 3 होगा, मतलब 1,3 का पेयर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ये ऐसा कंडीशन मिल गई जो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें बोला उसने कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, मान लो मेरे पास A का सेट है 1 2 3, है ना। अब मैंने इसमें जो R का सेट बनाया, इसमें मैंने R का सेट इस तरीके से बना लिया कि मेरे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो मैंने 1,1 बनाया, 2,2 बनाया, 3,3 बनाया, है ना। इसके बाद मैंने 1 2 बना लिया, 2,1 बना लिया, 1,3 बना लिया और 3,1 बना लिया। ये पेयर बना लिए मैंने। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि जब आप देखोगे सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव मिलेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट का आपके पास खुद का पेयर मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि आपके पास अगर आप ये एलिमेंट उठाते हो तो इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी, और ये एलिमेंट उठाते हो तो इसकी मिरर इमेज आपको मिल जाएगी, तो सिमेट्रिक भी आपके पास हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन होती है आपकी किसकी, ट्रांजिटिविटी की, है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हुआ। जब आप ट्रांजिटिविटी की देखोगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने 2,1 का पेयर उठाया और फिर आपने 1,3 का पेयर उठाया, तो आपके पास 2,3 का पेयर जो है वो R में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस R में 2,3 का पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें उसने बोला है कि एक एग्जाम्पल दीजिए तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमने आर का सेट रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया है, ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आराम से सेटिस्फाई होगा, है ना, क्योंकि सेम एलिमेंट है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर आप बोल सकते हो। सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक एलिमेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर बोल दिया तो फिर आप बी स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर नहीं कह सकते, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बोला कि भाई ए स्क्वायर, अगर आपने बोला यहाँ पर कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, तो ये दोनों चीजें इम्प्लाई करती हैं कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा। तो आप किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो इसे। तो इसके बाद फिफ्थ है आपके पास जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल एक सेट ले लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, है ना। ये सेट आपने लिया और इस पर आपने रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन किया जिसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव ना बने, मतलब खुद का पेयर ना मिले आपको। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक पेयर बना लिया 1,2 का, अगला पेयर बना लिया आपने 2,1 का, अगला पेयर बन गया आपका 1,1 एंड 2,2 का, है ना। अगर आप इसको देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 का एक तो पेयर नहीं मिल रहा है ना। और फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकंड आपके पास ये ट्रांजिटिव भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, क्योंकि 1,2 की मिरर इमेज 2,1 मिल रही है, 1,1 है, 2,2 है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास सिमेट्रिक हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने, हाँ ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर आपने देखो 1,2 उठाया और फिर आपने 2,1 उठाया तो इसके लिए आपको 1,1 मिल जाएगा, बिलोंग करेगा आर में। फिर अगर आपने 2,1 उठाया और फिर आपने उठाया 1,1 तो आपके पास 2,1 का भी पेयर आपके पास, तो हर तरीके से आपके पास ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। और क्या आपके पास सिमेट्रिक की सेटिस्फाई हो रही है और ट्रांजिटिव की सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको इस तरीके से सेट बनाना है जो प्रॉपर्टी को जो दिया है उसको सेटिस्फाई करे और जिसका बोला है वो सेटिस्फाई ना करे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं।